ईद की छुट्टियों के बाद बाकायदा तौर पर एक मरतबा फिर हम आप सबको अपने मेन स्टूडियो में खुश आमदीद कहते हैं। व्लॉग का बाकायदा हम आगाज़ करने वाले हैं यहीं से ही। और लेटेस्ट जो डेवलपमेंट्स हैं, ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात ख़त्म हो चुके हैं और बाकायदा तौर पर अब मशरिक़ वस्ता में वो जंग की सी कैफियत पैदा हो चुकी है। कल रात को जो कुछ हुआ, ईरान ने कौन कौन से मुस्लिम ममालिक पे हमले किए, ईरान ने किस तरीके से मैदान जंग के अलावा मुज़ाकरात की टेबल पे अमेरिका को शिकस्त फाश दी है, ये अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं पिछले 48 घंटे की, वो आपके सामने रखते हैं। उसके अलावा किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप वो जो कहता था पत्थर हूँ मैं, अब रोता है चुप नहीं होता, वो जो कहता था ईरान की तहज़ीब हम ख़त्म करने चले हैं, किस तरह वो मिन्नते तरले करने पे आ चुका है और ईरान की वो जो धमकी है उसका जो जवाबी वार है वो किस तरह काम कर गया है, ये खबरें हैं। उसके अलावा आखिर में शहीद रहबर आला आयतुल्लाह ख़ामनेई साहब का जो नमाज जनाजा है, उनके नमाज जनाजे के मुतालिक भी लेटेस्ट डेवलपमेंट आ चुकी हैं, वो आपके सामने रखते हैं। व्लॉग का बाकायदा आगाज़ जो ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स हैं उससे कर लेते हैं। पिछली रात क्या कुछ हुआ है देखें। पिछली रात तकरीबन 48 घंटे की जो खबर है वो ये है कि एक ईरानी कमर्शियल जहाज़ के ऊपर अमेरिकन जो नेवी है उसने हमला किया, उसने उसको निशाना बनाया। उसके बाद अमेरिका ने पिछली रात तकरीबन अब से 9 घंटे पहले की जो खबर है उसमें इराकी जो पानी है, समंदरी पानी, वो जो हदूद है उसमें जो एक इसराइली और अमरीकी जो वो बहरिया है उससे मुंसलिक जो एक कार्गो वो जो था वो जहाज़ है उसका नाम MSC के नाम से एक जहाज़ है, उसको ईरान ने क्रूज़ मिसाइल से निशाना बनाया। क्रूज़ मिसाइल से मुराद ये है कि ऐसा मिसाइल जो बिल्कुल सतह जो समंदर है या सतह जो ज़मीन की सतह है उससे बिल्कुल कम ऊंचाई के ऊपर वो स्पीड से जाता है और निशाना बनाता है। एयर डिफेंस सिस्टम भी उसको आसानी से डिटेक्ट नहीं कर सकता। उसको जैसे निशाना बनाया है, अमेरिका ने एक मरतबा फिर ईरान के, ये पिछली रात की जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है वो सबसे पहले आपके सामने हम रख रहे हैं। जो कोम जजीरा है, कशम जजीरा है, उसके अलावा खारक जजीरा है, उस पे उसको निशाना बनाया है उसने अमेरिका ने। अब जैसे ही कशम जजीरा और खारक जजीरे के ऊपर हमला किया गया है अमेरिका की जानिब से, उसके बाद कहानी असल शुरू हुई है। उसके बाद ये कहानी शुरू हुई कि ईरान ने बाकायदा तौर पर अबू ज़हबी, दुबई, कुवैत और सऊदी अरब के मुतालिक भी खबरें सामने आ रही हैं, और उसके अलावा उर्दन, सऊदी अरब के अलावा बाकी जो जितनी भी खबरें हैं ये इंटरनेशनल मीडिया भी इसकी कवरेज दे रहा है और ये कन्फर्म खबरें हैं। हर एक जगह पे ईरान ने क्रूज़ मिसाइल और ड्रोन शहीद 130 के ज़रिए जनाब उनको निशाना बनाया है, बैलिस्टिक मिसाइल से निशाना बनाया है। और जो वाशिंगटन पोस्ट है उसके मुताबिक, बल्कि उसकी जो मेन हेडलाइन थी वो ये था कि कुवैत की जो फ़ज़ा है वो येलो रेडिश और ब्लैकिश हो गई है, इतना ज़्यादा उसके ऊपर मिसाइल दागे गए हैं। ये तकरीबन 5 घंटे पहले की जो खबर है वो आपके सामने हम रख रहे हैं, ये ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स हैं। अच्छा, उसके अलावा ये है कि जो अबू ज़हब दुबई है, दुबई को एक मरतबा फिर वो जो पुरानी वो जो सूरत हाल थी वही सूरत हाल वहाँ पर पैदा हो चुकी है, पैनिक की सी कैफियत है। और अब बात करते हैं मुज़ाकरात की। देखें, ईरान ने बाकायदा तौर पर कहा था हम मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं, उसने कहा था हम जंग के लिए भी तैयार हैं, मुज़ाकरात के लिए भी हम तैयार हैं। डोनाल्ड ट्रंप था वो जो कहता था कि जनाब हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, धमकियाँ देंगे, तहज़ीब ख़त्म करने की बातें करेंगे और पता नहीं अंदरूनी तौर पर तकसीम के लिए हम लोगों को भी उठा खड़ा करेंगे, वो जो अपनी मर्ज़ी की वहाँ पर हुकूमत बिठा देंगे। सब कुछ पाश हो चुका है, सारे दावे वो जो उनके ख्वाहिशात थी सब कुछ मलियामेट हो चुका है। अब वो जो ईरान ने सबसे पहले, असल में कहानी वहाँ से शुरू हुई कि तकरीबन एक हफ़्ता पहले कशम जजीरे के ऊपर ईरानी जो रॉकेट लॉन्चर्स वो जो थी, उसके अलावा ये है कि जो उनकी वो जो कश्तियाँ थीं अपने हुर्मुज़ में, उनको अमेरिका ने निशाना बनाया। उसके बाद ऐसा लग रहा था कि ये मुज़ाकरात जो चल रहे हैं, जो ऑलरेडी एक फ्रेजाइल किस्म की वो जो एक कंडीशन से गुजरे हैं, ये ख़त्म हो जाएंगे और ये ज़्यादा देर तक नहीं चलने वाले। बिल्कुल वैसा ही हुआ है। उसके बाद यह है कि कल रात को तकरीबन 48 घंटे पहले ईरान ने ऐलान किया कि हम मुज़ाकरात ख़त्म करने जा रहे हैं। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा है, ये असल खबर है। मुज़ाकरात तो सारी दुनिया ने देखा है, ईरान ने बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया कि हम मुज़ाकरात नहीं करने वाले, क्योंकि आपकी नीयत में ही फतूर है। जैसे ही मुज़ाकरात कामयाबी की जानिब बढ़ते हैं आप हमला कर देते हैं, और ये इस जंग से पहले भी ऐसा ही हुआ था। मुज़ाकरात बिल्कुल कामयाब होने जा ही रहे थे कि ईरान के ऊपर हमला कर दिया गया, और इस मरतबा भी वैसा हुआ। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ये गलत फहमी फैलाई जा रही है कि ईरान के साथ हमारे
मुज़ाकरात ख़त्म हो चुके हैं। और इस तरह की खबरों में कोई सदाकत नहीं है, बल्कि उन्होंने तो अपना जो उनका मीडिया है CNN है और उसके अलावा जो बाकी उनके मीडिया आउटलेट्स हैं, जो वाशिंगटन पोस्ट है, वो भी अमरीकी जो जंग है उसको बिल्कुल ईरान के हक़ में उसको करार देता है। वो कहता है कि ईरान जीत चुका है। और उसने कहा कि ये जो मीडिया आउटलेट्स हैं ये गलत खबरें फैला रहे हैं ईरान के साथ। ईरानी जो रजीम है, बल्कि उन्होंने तो अब इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान भी कहना उन्होंने शुरू कर दिया है। अपने ट्वीट्स में इस्लामिक रिपब्लिक का वर्ड बाकायदा वो यूज़ करते हैं। उन्होंने कहा कि उनके साथ हम मुसलसल राब्ते में हैं। अब ये अहम खबर थी, इस चीज़ से अंदाज़ा लगाएं कितना वो बेबसी का शिकार हो चुके हैं। अच्छा, उनका उनकी वो एक पंच लाइन थी, वो ये थी कि जनाब हमने ईरान से कहा है कि अब हमें मुआहदा कर ही लेना चाहिए। मतलब इस चीज़ से अंदाज़ा लगाएं कि बिल्कुल वो जो एक बेबसी, वो कहते हैं ना कि दूसरे को थका देना, वो हमने तकरीबन आज से जब ये जंग शुरू हुई थी हमने एक व्लॉग किया था, हमें अभी तक याद है, वो आपके साथ हम लिंक भी शेयर कर देंगे। उसमें हमने ये व्लॉग किया था, उसका जो टॉपिक ये था कि ऐसा लग रहा है कि ईरान अमेरिका को शिकस्त नहीं देना चाहता, वो अमेरिका को, उसके इत्तेहादियों को थकाना चाहता है। बिल्कुल वही स्ट्रेटजी अब भी मुज़ाकरात में सामने आ चुकी है। ईरान मुज़ाकरात भी करना चाहता है, लेकिन मुज़ाकरात की आड़ में अमेरिका को मुज़ाकरात की टेबल पे भी थकाना चाहता है, जैसे उसने मैदान जंग में अमेरिका को थकाया है। अच्छा, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ताज़ा तरीन एक और डेवलपमेंट भी सामने आई है कि शहीद रहबर आला आयतुल्लाह ख़ामनई साहब की तदफीन की भी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। और उनका जो कुम है, जो एक मकाम है, जो सुबह है, वहाँ पर उनकी तदफीन की जाएगी। और ऐसा लग रहा है कि ये दुनिया की तारीख़ का, जो मॉडर्न जो तारीख़ है उसकी तारीख़ का सबसे बड़ा नमाज जनाजा होने वाला है। और ये 24 घंटे इसका सिलसिला ईरान में जारी रहेगा। बहुत सारे ममालिक से वफूद, जो सुन्नी जो मकतब फ़िक्र के लोग हैं, शिया मकतब फ़िक्र के लोग हैं, सारे के सारे ईरान पहुँचना शुरू हो चुके हैं। और बाकायदा तौर पर जो तदफीन की तैयारियाँ हैं वो शुरू भी हो चुकी हैं। और ये है कि पूरी दुनिया में जितने भी मुसलमान हैं, शिया हैं, सुन्नी हैं, बरेलवी हैं, हर जगह पे गायबाना नमाज जनाजा अदा किया जाएगा। और एक मतलब फिर सॉफ्ट एंड पे जाके ईरान जो है अमेरिका को एक बहुत बड़ा पैगाम देने जा रहा है कि आपने इनको शहीद करके हमारा केस और ज़्यादा पक्का कर दिया है। और इसी तरीके से हमारे जो सेंटिमेंट्स थे, हमारे जो आपके ख़िलाफ़ जो वो थे, वो जो एक नफ़रत थी, उसको मज़ीद आपने अपने हाथों से ही, मतलब यह है कि तक़वियत दी है, उसको मज़ीद आपने पक्का कर दिया है। इस तरीके से एक और अहम तरीन एक बाब आज से उसका आगाज़ होने जा रहा है। उसके अलावा यह है कि ट्रंप और नेतन्याहू के मुतालिक तो ख़बरें पिछले 48 घंटों से तकरीबन 72 घंटों से चल रही हैं। उनके दरमियान वो जो फ़ोन पे झड़प हुई है और उसकी ताज़ा तरीन डेवलपमेंट भी सामने आ चुकी है। उन्होंने उनको, मतलब वो तो एक गाली वाला लफ्ज़ है, वो हम यहाँ पर गैर पार्लिमानी गुफ्तगू हो जाएगी, वो हम यूज़ तो नहीं करना चाहते, लेकिन यह है कि उसको हम ऐड कर देंगे। उसका जो एक न्यूज़ का वो जो एक तराशा है, आपने ख़ुद उसको पढ़ लेना है कि कौन सा उन्होंने वर्ड इस्तेमाल किया है नेतन्याहू के मुतालिक। लेकिन एक बात हमेशा याद रखनी है आपने, ये जो मगरबी ताकतें हैं वो आपस में एक दूसरे के दोस्त हैं। वो जो कुरान मजीद के अल्फाज हैं कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल यहूद वन नस्वारा, ए ईमान वालो, ये यहूद व नसारा आपके दोस्त नहीं हैं, ये आपस में एक दूसरे के दोस्त हैं। कुरान मजीद की इस आयत की अगली जो आयत है उसमें ये उसका तर्जमा है, ये आपस में एक दूसरे के दोस्त हैं, ये आपके दोस्त नहीं हैं। तो इसी वजह से वो कहते हैं ना कि सजी दिखा के खबी मारना, ये इनका वही हाल है। अब मुज़ाकरा, अब चलें गज़ा की बात कर लें। गज़ा में जनाब इनने क्या किया कि वो बोर्ड ऑफ पीस कायम करके अब वहाँ पर जनाब कहा कि जहाँ पर जंगबंदी हो चुकी है, जंगबंदी का ऐलान हुआ, उसके बाद अब तक तकरीबन 900 मरतबा इस्राइल की जानिब से गज़ा में जंगबंदी की वायलेशन की गई है। सेम गोज़ टू लेबनान में भी यही हो रहा है। वहाँ पर जंगबंदी का ऐलान किया गया, उसके बाद क्या कुछ हुआ। और अब ईरान ने कहा कि वो जो है, अब ये जो फड्डा हुआ है बेसिकली ट्रंप और नेतन्याहू के दरमियान, ये जो एक लित्तर पोला इनके दरमियान चला है, उसकी मेन वजूहात यही थी कि ईरान ने मजबूर किया है, वो भी मुज़ाकरात की टेबल पे। ये भी ईरान की बहुत बड़ी कामयाबी है कि उसने डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू को आपस में लड़ा दिया है कम से कम। और उसके बाद ईरान ने ये कहा कि ये जो जंग बंदी है सिर्फ ईरान के साथ नहीं होगी, हर महाज पे होगी। अब लेबनान के मामले पे इसराइल कहता है कि हमने वहाँ पर जंग बंदी, हमने नाफिजुल अमल नहीं होगी, ये जो चल रही है, और हम वहाँ पर इसी तरीके से जंग जारी रखेंगे। देखते हैं कि इसके ऊपर मज़ीद क्या डेवलपमेंट्स आती हैं। लेकिन अब तक जो ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स हैं, इसका लुबे-लुबाब ये है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान एक मरतबा फिर जंग शुरू हो चुकी है। और बाकायदा तौर पर दूसरे जो इंटर कंट्रीज़ वो हैं जो मिज़ाइल हैं या मिज़ाइल चलना और क्रूज़ मिज़ाइल्स हैं, बैलिस्टिक मिज़ाइल हैं, उसका बाकायदा तौर पर एक मतलब फिर आगाज़ हो चुका है। अल्लाह खैर करे। आप अपना ख्याल रखिएगा, हमारा भी ख्याल रखिएगा।
اور بلکہ ہمارے چینل کا خیال رکھیے گا، ہمارے لیے دعا کیجیے گا، اور یہ ہے کہ مزید جو ڈیولپمنٹس آئیں گی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، السلام علیکم۔